कर्ज के भंवरजाल में फंसे आम नागरिकों को उम्मीद बनकर उभरे कर्ज मुक्त भारत अभियान के पदाधिकारियों ने शनिवार को गुना जिले का दौरा किया। गुना का दौरा करने वाले प्रतिनिधि मंडल ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री कार्यालय आम नागरिकों के कर्ज से जुड़े आवेदनों को लेने से इनकार कर रहा है, इसलिए वो देश भर में मुहिम चलाकर लोगों को एकजुट कर रहे हैं। अभियान का मकसद नोटबंदी, जीएसटी और कोरोना संक्रमण जैसी परिस्थितियों के चलते कर्ज न चुका पाने वाले लोगों को आत्महत्या करने से रोकना और केंद्र सरकार के जरिए उनका कर्ज माफ़ कराना है। गुना आए प्रतिनिधिमंडल में शामिल अभियान के मध्य प्रदेश सलाहकार समिति सदस्य मोहम्मद सईद, प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर विजय तोमर, खंडवा लोकसभा प्रभारी मुकेश जाट ने खुलासा किया कि केंद्र सरकार ने अब तक उद्योगपतियों और राजघरानों के 27 लाख करोड़ का कर्ज माफ़ करा दिया है, जबकि बीते 5 साल में 50,000 से ज़्यादा लोग कर्ज के बोझ तले दबकर खुदकशी कर चुके हैं। आम नागरिकों की आवाज़ बुलंद करने के मकसद से समाजसेवी शाहनवाज चौधरी भारतीय द्वारा स्थापित संस्था कर्ज मुक्त भारत अभियान अब देश की सर्वोच्च अदालत में जनहित याचिका दायर करने वाली है, जिसमें देश के 20 करोड़ लोगों को जोड़ने का लक्ष्य रखा है। अभियान से जुड़ने के लिए संस्था पदाधिकारियों ने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया, जिस पर मिस्ड कॉल देकर लोग ये जाहिर कर सकते हैं कि वो कर्ज से मुक्ति चाहते हैं और अभियान का हिस्सा हैं। कर्ज मुक्त भारत अभियान के प्रतिनिधि मंडल ने दावा किया कि केंद्र सरकार द्वारा लागू की गई नीतियों की वजह से लोग कर्जदार हैं, इसलिए सरकार का दायित्व है कि वो उद्योगपतियों की तर्ज पर आम नागरिकों का भी कर्जा माफ़ करे। पदाधिकारियों ने बताया कि कानूनी रास्ते से लोगों का कर्ज माफ़ कराना उनका मकसद है, लेकिन लोग ज़्यादा परेशान हुए तो राजनीति करने से भी परहेज़ नहीं किया जाएगा। अभियान के गुना प्रभारी ने महिलाओं से भी अपील की कि वो समूह के नाम पर कर्ज लेने वाली कंपनियों से परहेज़ करें, अपनी आवश्यकता को सीमित करें, लेकिन जितना संभव हो अपने परिवार को कर्ज से दूर रखें। धार्मिक एक्ट ट्रस्ट ने जुलाई 2022 में 1.5 वर्ष पूर्व जनता जो कर्ज से पीड़ित थी, आत्महत्या सपरिवार कर रही थी, उसको देखते हुए कर्ज मुक्त भारत अभियान की स्थापना करी। ये स्थापना करी जो जनता कर्ज से पीड़ित है, आत्महत्या कर रही है, साहूकार परेशान कर रहे हैं, बैंक के एजेंट परेशान कर रहे हैं, मैनेजर परेशान कर रहे हैं, उनको देखते हुए कर्ज मुक्त भारत अभियान की स्थापना की गई। और उसमें हम जो कर्ज से पीड़ित व्यक्ति हैं, किसी भी प्रकार का कर्जा हो, होम लोन, पर्सनल लोन, व्हीकल लोन, केसीसी, औसी से लिया, पड़ोसी से लिया, रिश्तेदार से लिया, किसी भी प्रकार का आपका कोई भी कर्जा है तो उस कर्जा को माफ़ करने के लिए हम सरकार से, प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री जी से मांग कर रहे हैं कि आप बड़े बड़े उद्योगपतियों का तो हज़ारों लाखों करोड़ का कर्जा माफ़ कर चुके हैं, लेकिन आम जनता का आप 1 रुपया भी कर्जा माफ़ नहीं कर रहे हैं। और इसी स्थिति को भांपते हुए धार्मिक एक्ट ट्रस्ट के संस्थापक आदरणीय शाहनवाज चौधरी भारतीय जी ने कर्ज मुक्त भारत अभियान की स्थापना करी। इस अभियान में जो जनता है पूरे भारत में, जो साहूकार से पीड़ित है, जो बैंक के एम्प्लॉय से पीड़ित है, किसी भी प्रकार से पीड़ित है, साहूकार से पीड़ित है, उनका डेटा लिया जा रहा है, उनकी जानकारी ली जाती है। गूगल पे एक फॉर्म भरा जाता है, आप गूगल पे जाएंगे तो कर्ज मुक्त अभियान सर्च करें, उसमें पूरे फॉर्म आ जाएगा। वो फॉर्म बिल्कुल निःशुल्क है और ये अभियान पूर्ण रूप से निःशुल्क है। हमारी सरकार से मांग है कि जो जनता कर्ज से पीड़ित है, आप उनका कर्जा माफ़ करें। बड़े बड़े उद्योगपतियों का अपने विगत 9 वर्षों में 27 लाख करोड़ का कर्जा तो माफ़ कर दिया, लेकिन आप आम जनता का 1 रुपये का भी कर्जा क्यों नहीं माफ़ कर रहे हैं? क्या बड़े बड़े उद्योगपति आपको जो आपकी पार्टी में फंड देते हैं वही आपके लिए सफिशिएंट है? क्या आम जनता ने आपको अपना कीमती मत दे के आपको सरकार के रूप में स्थापित किया, क्या वो आपके लिए कोई मान्यता नहीं रखती है? क्या ऐसी सरकार जो जनता का भला नहीं चाह रही है, सिर्फ बड़े बड़े उद्योगपति को राहत दे रही है, तो हम आपके माध्यम से, चौथे स्तंभ प्रेस के माध्यम से हम सरकार से मांग करते हैं कि आप जनता का कर्जा माफ़ करें। जो आत्महत्या कर रहे हैं, जो सुसाइड कर रहे हैं, एक आंकड़ा कहता है कि विगत वर्षों में, पिछले वर्षों में जितनी आत्महत्या किसानों ने नहीं की है, उससे अधिक आत्महत्या व्यापारी वर्ग ने करी है, आम जनता ने करी है, कर्ज से पीड़ित हो। ये जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि दिल्ली सब कुछ है। आज मोदी सरकार बनी, भाजपा सरकार बनी, तो केंद्र में कैसे बनी? 35 से 38% वोट है, तो मेरे अकॉर्डिंग थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है। संख्या बल के आधार बनी ना, जिसके पास संख्या बल है उसकी बात मानी जाती है। यदि आपके पास 2 करोड़, 5 करोड़ कर्जा, 10 करोड़ कर्जा, जिस दिन मोदी के दरवाजे पर खड़े हो गए उस दिन कर्ज माफ़ करना पड़ेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात तो क्या है, आपकी जानकारी उनके पास में नहीं है। आज जिन उद्योगपतियों का कर्जा माफ़ हुआ है
आप 27 लाख करोड़ का अध्यक्ष जी ने बताया, वो किनका हुआ है? सिर्फ बड़े बड़े टॉप 100 राजघराने का। क्यों? उनकी डिटेल, उनकी जानकारी, उनकी समस्याएं उनके पास में थी। अब वो किसी भी रूप में हो सकती है, डोनेशन मिलता हो, आउट ऑफ द बॉक्स कुछ करते हो, लेकिन आम जनता की कोई जानकारी नहीं है। सिर्फ हम मरे जा रहे हैं, आपस में लड़े जा रहे हैं। तो हमारी संस्था ने ये अभियान चलाया कि आप हमारी संस्थाओं को आपकी जानकारी दीजिए। जानकारी में कुछ नहीं चाहिए हमें, आप खुद एक गूगल फॉर्म भरते हैं, नाम, मोबाइल नंबर, पता, कितना कर्जा है, वो डेटा हम भारत सरकार को देते हैं। लगभग 12 बार हमारा डेलीगेशन प्रधानमंत्री कार्यालय जा चुका है। वहाँ पर 14 से 15 लाख डेटा हमने उनको दिया। अब ऐसी स्थिति आई कि उन्होंने हमारा डेटा देने से मना कर दिया। क्या कहा कि जिसको समस्या है वो व्यक्ति खुद प्रधानमंत्री कार्यालय आए। तो मैं आप पत्रकार बंधुओं के माध्यम से भारत सरकार से आग्रह करता हूँ साहब कि आपके छोटे छोटे थानों, चौकियों में एक व्यक्ति की पहुंच तो होती नहीं है, उनकी सुनवाई तो होती नहीं है। क्या एक साधारण व्यक्ति प्रधानमंत्री कार्यालय पहुंच सकता है? मैं आपसे भी सवाल कर रहा हूँ और आप भी सरकार सवाल करिए आपके माध्यम से कि क्या व्यक्ति प्रधानमंत्री कार्यालय पहुंच सकता है? और ये संस्था जो काम कर रही है कर्ममुक्त भारत अभियान, क्या ये गलत काम कर रही है? और हम दावे से कह रहे हैं आपके सामने लाइव कि हम 1 रुपये किसी से नहीं ले रहे हैं। और कोई भी व्यक्ति कर्ममुक्त भारत अभियान के नाम पर 1 रुपये की मांग करता है, उसका पुलिस में FIR कराई जाए, क्योंकि अभियान निःशुल्क है, निःशुल्क था और निःशुल्क रहेगा। और हमारा एक ही लक्ष्य है, एक भी व्यक्ति कर्ज के कारण आत्महत्या नहीं करना चाहिए। साहब, लॉकडाउन, नोटबंदी, ये आम जनता ने नहीं लगाई, ये भारत सरकार ने लगाई है। और भारत सरकार की जिम्मेदारी है, यदि मेरे किसी गलत निर्णय से या सरकार के गलत निर्णय से मेरा देश का एक व्यक्ति भी कर्ज में आया है, तो कर्ज से बाहर निकालने की जिम्मेदारी भी सरकार की है। जिस तरह सरकार अपना कर्ज चुका रही है, अपना ब्याज चुका रही है, लगभग आपकी जानकारी बता दूं 6 लाख करोड़ प्रति वर्ष हमारा भारत सरकार ब्याज के रूप में दे रहा है। 1,85,000 करोड़ भारत सरकार का कर्ज है। तो जब सरकार पे कर्ज हो सकता है तो आम जनता पे क्यों नहीं हो सकता? क्या आम जनता ही जो है इसके लिए आत्महत्या करे? साहब, सदन में डेटा रखा गया है 50,000 लोग पिछले 5 वर्षों में आत्महत्या कर चुके हैं जिनका PM हुआ है। ऐसी कई डेथ्स है जो रिकॉर्ड में ही नहीं है, तो उनका डेटा भी कौन देगा? बराबर है ना? और क्या भारत में कर्ज देना कोई गुनाह तो नहीं है ना? गुनाह तो नहीं है ना? और ये तो हमारा कर्तव्य है कि हम अपनी बात सरकार तक पहुँचाएँ। अब जब सरकार नहीं सुनेगी तो सरकार जनता अपना कर्जा खुद माफ़ करेगी। और हम तो अपील से आवेदन कर रहे हैं साहब, PIL भी लगा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में कि जो राइट ऑफ हुआ है अडानी जी का 12,770 करोड़ रुपए, जिसका SBI ने गारंटी ली कि जब पैसा आएगा तब दिया जाएगा, वह नियम उसके लिए लागू हुआ है, आम जनता के लागू कर दो आप। सुभाष चंद्र जी का 37,000 करोड़ रुपए हेयरकट हुआ है, आम जनता के लिए लागू कर दो आप। सनी देओल जी का मकान नीलाम होते होते रुक गया, आम जनता के लिए कर दो। मंदसौर की घटना है, बुजुर्ग व्यक्ति, बीमार व्यक्ति को बैंक वालों ने घर से बाहर निकाल दिया काट के काट। तो क्या यहाँ मानवता सर्वसान नहीं हो रही? क्या यहाँ मोहन यादव जी प्रधानमंत्री जी को दिख नहीं रहा है कि हमारी आम जनता के साथ क्या हो रहा है? जनता तो आपकी है ना, वोट आपको ही दिया है ना, आगे भी देगी। और मैं इस मंच से कह रहा हूँ, मोदी जी हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है मेरा, आप मेरे देश का जनता कर्ज माफ़ कर दीजिए, आप वोट ले लीजिए, आप सरकार बना दीजिए। और कोई भी पार्टी हो वो कर्ज माफ़ कर दे, वो सरकार बना ले, हमें राजनीति नहीं करनी है। लेकिन एक बात फिर कह रहा हूँ, मैं सोनाबाद चौधरी भारती का शिष्य हूँ और मेरे राजनीतिक गुरु है। उन्होंने कहा है हमने हथियार डाला नहीं है अभी, यदि राजनीति करनी पड़ी तो राजनीति भी करेंगे और ये जनता अपना कर्जा खुद माफ़ कराएगी। ये कर्जदार ही अपना चयन करेगी, अपना नेता चुनेगी। और हम PIL भी लगा रहे हैं कि भैया हमारी सुनवाई आपको करनी पड़ेगी। इसके लिए हमने एक मिस कॉल नंबर जारी किया है। यह नंबर पे जो मिस कॉल देगा ये प्रमाणित करेगा कि आप इस कर्ममुक्त भारत अभियान की जन याचिका में समर्थन करते हैं। तो आपके माध्यम ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाइएगा। मैं नंबर बता रहा हूँ, सभी लोग ध्यान से नोट करिएगा। 9057477477। एक बार और बता रहा हूँ, 9057477477। ये नंबर है, इस पर आपको मिस कॉल देना है, ठीक है। और हम डिस्क्रिप्शन में भी आपको नंबर देंगे, तो आपके हेडलाइंस में भी ये नंबर जरूर चलाइएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मिस कॉल दें। और हमारा टारगेट है कम से कम 20 करोड़ लोग मिस कॉल दें और इस जन याचिका को सफल बनाएं। और आज